नमस्कार दोस्तों, मैं वनीता जैन अपने स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी में है कि अगर बेटा जीते जी अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने की सोचे तो माँ बाप को क्या करना चाहिए। रात जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमा के कानों में बेटे आकाश की कही बातें हथौड़े की तरह गूंज रही थी। आकाश ने अपने पिता शंकर को घर लाने के बाद से ही घर में हर ज़रूरी इंतज़ाम कर दिए थे, मगर वह खुद करीब 8 घंटे से गायब था। बड़े घर में रमा और शंकर अजनबियों की तरह एक कमरे में बैठे थे। डॉक्टर ने शंकर की जांच की और फिर आकाश कहीं चला गया था। जब आकाश वापस आया तो उसने रमा को बताया कि डॉक्टर से बात करने के बाद वह शंकर के अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियों में जुटा था और साथ ही कुछ अन्य ज़रूरी काम निपटा रहा था। आकाश की बात सुनकर रमा के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। आकाश अपने कमरे में चला गया, लेकिन रमा की आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने शंकर की मेहनत भरी जिंदगी घूमने लगी। कैसे उन्होंने आकाश को पढ़ाने के लिए रात रात भर जागकर मेहनत की थी। शंकर ने हमेशा यही चाहा था कि आकाश की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे और वह डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। शंकर की मेहनत रंग लाई और आकाश ने प्रदेश में टॉप करके सरकारी मेडिकल सीट हासिल की। लेकिन आकाश की महत्वाकांक्षाएं यही नहीं रुकी। वह सर्जन बनने के लिए इंग्लैंड चला गया और फिर वहीं बस गया। 10 साल बाद जब वह वापस आया तो शंकर बिस्तर पर थे, गंभीर रूप से बीमार। आकाश ने रमा और शंकर को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि शायद वहाँ उनका बेहतर इलाज हो सके। रमा आना नहीं चाहती थी, मगर शंकर की हालत देखकर उसने मन को कड़ा कर लिया। वह जानती थी कि पति की हालत ऐसी नहीं थी कि वे भारत में अकेले रह पाते। इंग्लैंड पहुंचे उन्हें 3 दिन ही हुए थे, मगर रमा को यह 3 दिन 3 साल जैसे लग रहे थे। आकाश अपनी पत्नी शालिनी और बेटे आदित्य के साथ घर में रहता था, लेकिन उनके लिए अलग से समय निकालना जैसे उसके जीवन का हिस्सा ही नहीं था। आकाश ने रमा को बताया कि डॉक्टर ने शंकर को देखकर कहा था कि उनके पास बस 2 दिन और है। यह सुनकर रमा का दिल बैठ गया। उसे डॉक्टर गुप्ता की बातें याद आ गई, जो वर्षों से शंकर का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा था, शंकर जी, एक बार आकाश की सेवा कर लीजिए, उसे देख लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। आकाश तो पहले ही शंकर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। रात गुजरते नहीं बन रही थी। जब रमा की बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वह बिस्तर से उठी और शंकर को सोते हुए देखकर राहत की सांस ली। वह चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोलकर रसोई की ओर जाने लगी, लेकिन तभी उसे आकाश और शालिनी के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। शालिनी गुस्से में कह रही थी, उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? आकाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे क्या करना था? मामा जी ने बुलाया और उनकी बीमारी के बारे में बताया। अब डॉक्टर ने भी कह दिया है कि बस 2-3 दिन है। पापा के गुजरने के बाद माँ को इंडिया छोड़ आऊँगा। मकान की बात कर ली है, उसे बेच दूँगा। 1 करोड़ मिल जाएगा। माँ भी कितने दिन जिएगी? शालिनी ने ठंडी आवाज़ में कहा, देखो, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उनके कमरे में नहीं जाने वाली और आदित्य को लेकर होटल में चली जाऊंगी। तुम खुद देख लो क्या करना है। कमरे के बाहर खड़ी रमा ने यह सब सुना तो वह बिना रसोई में जाए वापस कमरे में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। अब वह एक भी पल यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही रमा ने शंकर से पूछा, आप कैसे हो? शंकर ने जवाब दिया, आकाश को देख लिया, अब ठीक हो जाऊंगा।
रमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब हम वापस जा रहे हैं। शंकर ने देखा कि रमा का चेहरा बुझा हुआ था। उन्होंने पूछा, कोई बात है रमा, हुआ क्या है? लेकिन रमा ने बस इतना ही कहा, हम वापस जा रहे हैं, हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। रमा ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और अपने भाई रवि को फ़ोन पर वापसी की टिकट बुक करने को कहा। रवि ने कुछ नहीं पूछा, बस टिकट बुक करवा दी। 2 दिन बाद रमा और शंकर इंग्लैंड से वापस इंडिया लौट आए। सफ़र के दौरान रमा ने आकाश को मैसेज किया, हम वापस इंडिया चले गए हैं। 2 दिन बाद जब आकाश अपने पिता का हाल जानने के लिए उनके कमरे में गया तो वहाँ कोई नहीं था। उसने फ़ोन निकाला और रमा को कॉल की, लेकिन रमा ने उसे सिर्फ इतना कहा, बेटा, मरने के बाद हम अपना घर अनाथ बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहो। हमारे मरने की खबर मिल भी जाए तो आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद रमा ने फ़ोन काट दिया। शंकर हैरान होकर रमा को देखते रहे, लेकिन रमा ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने पति की सेवा में जुट गई। 1 महीने बाद शंकर की तबीयत में सुधार हुआ और उन्होंने रमा के साथ सुबह की सैर शुरू कर दी। एक दिन शंकर ने रमा से पूछा, इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ था जो तुम इस तरह से लौट आई? रमा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनकी दुनिया में खुश रहने दो, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। शंकर की आंखों में अब बेटे के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। रमा ने शंकर से कहा, वसीयत बना लो, मकान वृद्धाश्रम के लिए छोड़ दो और जो पैसे हैं उन्हें ट्रस्ट में डालकर वृद्धाश्रम चलाने का इंतज़ाम कर दो। शंकर ने पूछा, बेटे और बहू को अपनी जायदाद देकर जाएंगे, हमारे बाद उनका ही तो सब कुछ है। रमा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उस बेटे को अब हमारी चिंता नहीं है जो जीते जी हमारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुका था और मकान बेचने के लिए मरने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। शंकर ने रमा को देखा और उनकी आंखों में बेटे के लिए अब कोई प्यार नहीं बचा था। उन्होंने रमा के फैसले को मंजूरी दी और वसीयत बनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।